हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं देखिए संबंध बोधक अव्यय लाई हूँ। प्रीपोजिशन क्लास 7 का 23 चैप्टर है। तो संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय जहाँ पर जिस शब्द से हमें रिलेशन का बोध होता है, संबंध जहाँ पर स्थापित होता है, उसको हम कहते हैं प्रीपोजिशन। देखिए यहाँ पर बहुत सारे चित्र दिए गए हैं। चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। कैसे? देखिए, पेड़ के ऊपर बंदर बैठा है। पेड़ के ऊपर बंदर बैठा है। पेड़ के नीचे चारपाई पर चौधरी साहब लेटे हैं। उनके पास कुर्सी पर कोई बैठा है। तो यहाँ पर जो संबंध वाला जो शब्द है, रिलेशन तो है ही है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारा संबंध जो है उठने से है, बैठने से है, हंसने से है, रोने से है। इस तरह का भी संबंध जो है हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर बोल्ड शब्द में जितने भी बोल्ड लेटर में लिखे गए हैं शब्द जो है, उस पर हम ध्यान देंगे कि पेड़ के ऊपर, जो के ऊपर, के नीचे, उनके पास, ये शब्द जो है संबंध बोधक अव्यय है। ऐसे शब्द जो होते हैं संबंध बोधक अव्यय जो होते हैं, वो दो शब्दों या दो पदों को जोड़ने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर हम संबंध बोधक अव्यय में बहुत सारे प्रकार पढ़ेंगे। के आगे, के बीच, के पास, के सिवा, के पीछे, के कारण, के अतिरिक्त, के निकट, के द्वारा, के नीचे, ऐसे जो शब्द रहेंगे वह संबंध बोधक अव्यय रहेंगे। संबंध बोधक अव्यय में ये सारे शब्द प्रयोग किए जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, संबंध बोधक अव्यय में भी आप लोग यहाँ पर बहुत सारे भेद हैं संबंध बोधक अव्यय के, जिसमें कि 10 भेद दिए गए हैं। 10 भेद है और एक एक करके हम लोग उसको अध्ययन करेंगे कैसे कैसे। देखिए बहुत सारा यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। जूही यहाँ बैठी है। जूही यहाँ बैठी है। यहाँ जो है स्थान का बोध करवा रहा है शब्द, तो ये क्या हो जाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ पर स्थान बोधक जो संबंध बोधक अव्यय में है, उसमें हम क्रिया विशेषण भी पढ़ेंगे। देखिए ऊपर में लिखा गया है कि जिन संबंध बोधक अव्यय शब्दों का उल्लेख किया गया, उनमें से अधिकांश का प्रयोग स्थानवाचक क्रिया विशेषण के रूप में भी होता है। ध्यान रखिए कि जब इन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के साथ होता है, तब ये संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं, अन्यथा क्रिया विशेषण। संबंध बोधक अव्यय को हम क्रिया विशेषण अव्यय भी बोल सकते हैं। संबंध बोधक अव्यय भी बोल सकते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो शब्द है, यहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, स्थान का बोध हो रहा है। रेणु अपने चाचा के यहाँ बैठी है। यहाँ जो शब्द है, रेणु अपने चाचा के यहाँ बैठी है, तो मतलब यहाँ पर के यहाँ, तो यहाँ संबंध का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर के वाला जो शब्द है जाएगा, का के की रारे री है, तो यहाँ जो स्थान हो गया के यहाँ पर, तो हम यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। और अगर केवल यहाँ रहता तो वहाँ पर हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण बोलते। वह पीछे पीछे आया, तो ये क्या हो जाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। वह पीछे पीछे आया मतलब किसी के पीछे आ रहा है, तो उससे संबंध स्थापित हो रहा है, तो यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो रहा है। पीछे पीछे स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। वह मेरे पीछे आया। वह मेरे पीछे आया मतलब उसका मेरे से संबंध है, तभी तो पीछे आया है।
इसलिए यहाँ पर क्या होगा, संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है क्रिया विशेषण अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं। अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अव्यय के यहाँ पर 10 भेद बताए गए हैं। स्थानवाचक में, जैसे स्थानवाचक में जो संबंध बोधक अव्यय में जो आएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, उसमें ये सारे शब्द रहते हैं, के ऊपर, के सामने, के आगे, ऐसे शब्द रहेंगे तो वहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय रहेंगे। कालवाचक में के पहले, के बाद और के पूर्व, के उपरांत, के पश्चात ऐसे शब्द रहेंगे। दिशावाचक में की ओर, की तरफ ऐसे शब्द रहेंगे। साधनवाचक में के द्वारा, के सहारे, के बल पर। विरोध सूचक में के प्रतिकूल, के विरुद्ध, के उलट ऐसे शब्द रहेंगे। इसी तरह मतलब करके ऐसे सारे शब्द आप लोग उसमें पढ़ लीजिएगा। ऐसे ऐसे शब्द रहेंगे तो इस तरह करके मतलब भेद के अनुसार संबंध बोधक अव्यय हो जाएंगे, सचर सूचक अव्यय हो जाएंगे, विषयवाचक, ये सब सारे ऐसे शब्द को आप लोग को ध्यान से पढ़ना होगा। और देखिए यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय को परिभाषित करना है एग्जाम्पल के साथ, और तीन तीन एग्जाम्पल के द्वारा संबंध बोधक और क्रिया विशेषण का भेद भी स्पष्ट करना होगा। तो यहाँ पर जो संबंध बोधक और क्रिया विशेषण एक ही होता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 2-3 एग्जाम्पल जो संबंध बोधक या क्रिया विशेषण एक ही है, तो आप लोग आराम से 3-3 एग्जाम्पल दे दीजिए संबंध बोधक का। और यहाँ पर देखिए वाक्य बनाना, ये भी बहुत ईजी, आप लोग बना लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए मैंने कराया है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को सामने दिए गए उपयुक्त संबंध बोधकों में से छांटकर भरिए। देखिए, वह सुभाष के पास चली गई, मंदिर के पास बस्ती थी। सुभाष के विरुद्ध हमने अभियोग पत्र दाखिल किया। राम के सिवा मेरा कोई मित्र नहीं है। छत के ऊपर खाट पड़ी थी। हो गया। फिर यहाँ पर निम्नलिखित पदों का प्रयोग क्रिया विशेषणों और संबंध बोधकों के रूप में कीजिए। ये जो शब्द दिए गए हैं उनका प्रयोग आप वाक्यों में कीजिए, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक के रूप में ऐसे ऐसे शब्द जो है उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। बाहर से लगा कर कोई शब्द वाक्य बनाइए, सामने से लगा कोई वाक्य बनाइए, पहले से कोई वाक्य में लगा कर बनाइए शब्द, ऐसे शब्द। अब आगे लास्ट 6, इसमें क्या है, संबंध बोधक अवयव पर सही का टिक लगाना है। संकट में मेरे पास कोई नहीं आया, मेरे पास। वह संतों के पीछे चलता है, के पीछे। सूरज के सामने मत आना, के सामने। उसके आगे किसी की नहीं चली। पहाड़ के ऊपर झरने थे, नहीं, उसके आगे किसी की नहीं चली, उसके आगे। पहाड़ के ऊपर झरने थे, के ऊपर। आज यही वीडियो समाप्त होता है बच्चों, और पूरी आशा है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो आज के लिए इतना ही।